दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है कंगना रनौत। दोस्तों आप सभी जानते हैं कंगना एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसके साथ साथ में अब ये एक सांसद भी बन गई है, नेता भी बन गई है। और कंगना रनौत हमेशा शुरू से लेके आज तक अपनी बड़बोली के चलते विवादों में रहती है। हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से विवाद हो जाता है। अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान आया था जिसके बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया जो मुझे लगता है कि बिना सर पैर का है। जब से कंगना ने ये बयान दिया तब से लेके अब तक तमाम कांग्रेसी नेता हैं, तमाम दूसरे जो दल हैं, हमारे राजनीतिक दल हैं, वो सभी कंगना के पीछे पड़ गए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे अपना हाथ खींच लिया। ऐसा क्या बयान दिया था उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा, तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो दोस्तों ये बयान कंगना ने दिया था और इस बयान में उसने सिंपल सी 2-3 बातें बोली है। उसने बोला था कि जब किसान आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन के अंदर रेप की घटनाएं हुई थी, महिलाओं के साथ रेप किए गए थे, लाशें टांगी गई थी और विदेशों से फंडिंग वहां पे आई थी। अब दोस्तों मेरा सवाल इसमें सिर्फ केवल एक यही है, और खासतौर से सवाल कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से, मैं उनसे सभी से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि कंगना ने ऐसा क्या गलत कहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसने कंगना से अपना पूरा हाथ पीछे कर लिया, आज उन्होंने कंगना को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मैं उस भारतीय जनता पार्टी से भी ये पूछना चाहता हूं कि कंगना ने ऐसा क्या गलत कहा है। दोस्तों जब किसान आंदोलन हुए थे तब महिलाओं के साथ रेप हुए थे। ये घटनाएं बकायदा अखबार में भी आई थी और तमाम टीवी चैनल्स पे ये घटना दिखाई गई थी और बकायदा ये सभी न्यूज़पेपरों में छपी हुई थी। आप सभी को याद होगा, कुछ जो निहंग सिख थे उन्होंने एक बेअदबी के चलते एक युवक को मार के वहां पे टांग दिया था बॉर्डर पे। ये घटना भी सभी अखबारों में छपी थी, सभी टीवी चैनल्स में आई थी। और रही फंडिंग की बात, तो ये बात खूब चर्चा में रही थी उस टाइम में, जिस समय में किसान आंदोलन शुरू हुए थे, कि किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तान या पाकिस्तान और यहां तक कि कनाडा से इनको फंडिंग मिल रही थी। और ये बात बकायदा अखबारों में छपी थी और टीवी चैनल्स में बकायदा दिखाई भी गई थी। तो मैं सिर्फ कांग्रेस से और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं जो आज कंगना के पीछे नहा धो के पीछे पड़ गए हैं, उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कंगना ने ऐसा क्या गलत कहा है। कंगना ने सिर्फ वही बातें बोली हैं जो अखबारों में छपी थी, टीवी चैनल्स पे दिखाई गई थी और चर्चा में थी। अगर जो चीजें अखबार में छपी थी वो अगर कंगना आज बोलती तो उसमें क्या गलत कहा है उसने। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज बीजेपी, जो कि जिसकी सांसद कंगना है, बीजेपी ने भी कंगना से अपना हाथ खींच लिया। बीजेपी ने कहा है कि कंगना जो भी बयान दे रही है वो उनके अपने व्यक्तिगत बयान है, उस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बड़ा अहम बात बोली है कि कंगना उनकी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। तो अगर वो कुछ कहते हैं तो उनका पर्सनल बयान है, उसका पार्टी से या बीजेपी से लेने देना कोई नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कंगना को नसीहत तक दे दी है, नसीहत तो नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा सीधे तौर पर एक ऑर्डर दे दिया कि वो कुछ भी उल जुल बोलने से पहले बचें और बल्कि में मीडिया के सामने किसी भी तरह का कोई बयान ना दें। तो कहीं ना कहीं ये कंगना के जो उनको दबाया जा रहा है, उनकी वो एक नेता है, एक क्षेत्र की सांसद हैं और उनको बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मौन कर दिया कि वो चुप रहे। दोस्तों इस मुद्दे को कांग्रेस बहुत तेजी से उठा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो, कांग्रेस की जो ये नेता हैं, इन प्रवक्ता भी हैं, और इन्होंने तो कंगना को माफी मांगने तक के लिए कह दिया। इन्होंने ये तक कहा है कि कंगना बकायदा कान पकड़ के माफी मांगे और अपना बयान वापस ले। यहां तक कि वो तो अब ये डिमांड तक करने लग गई है कि कंगना को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाए, उनकी सांसदी छीन ली जाए।
बीजेपी की सांसद कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रणावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रणावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति वो बात बोल रहा है जो कि तमाम अखबारों में छपी है, तमाम टीवी चैनल्स में दिखाई गई है। उसके बाद मतलब कांग्रेस के साथ तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस को तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, एक टॉपिक चाहिए भारतीय जनता पार्टी को दबाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के हालात भी आज के समय में ऐसे हैं कि कोई भी नेता कुछ बोलता है चुप हो जाते हैं, इनके पास कोई जवाब देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो कंगना को पूरी तरीके से कांग्रेस दबा रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। कोई इनका पुतला फूंकने के लिए रैली निकाल रहा है, तो कोई इनका इस्तीफा मांग रहा है। सुप्रिया सिन्हा कह रहे हैं कि उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। मतलब एक आदमी सच बोल रहा है, उसके बावजूद भी ये तमाम लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों पीछे पड़ गए वो भी ठीक है, पर अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। कुछ सिख समुदाय के लोगों ने तो बकायदा वीडियो जारी करके कंगना का सर काट देने तक की धमकी दी है, उसको जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। वो भी केवल उन बातों के लिए जो सच है, जो कि अखबारों में छपा था, टीवी चैनल से दिखाया था। और अगर आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है। लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम व्हेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक व्हेरी प्राउड मराठी आहे। तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना तर फक्त एक सीख नहीं, एक मराठी पण, एक हिंदू पण, एक क्रिश्चियन पण और एक मुस्लिम भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा। ये तेरी सोच होती है। पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े। अमृतसर साहिब इतिहास, हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सीन हुआ था। सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे, वो भी रोल करने के लिए तैयार हो जाना। ये मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि उंगल जो हमारी तरफ करता है वो उंगल ही छटकाते थे हम। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से कंगना का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु हम सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो सत्य है। सत्य इसलिए भी बता रहे क्योंकि चैनल का नाम ही हमारा सच की रफ्तार है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। कंगना ने जो कुछ कहा है, क्या आपके हिसाब से वो भी गलत कहा है? अगर आपको लगता है कि उसने सही कहा है तो हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।